दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटर्स इन दिल्ली की ट्यूटर टॉक शो पे। आज हमारे साथ दिलप्रीत जी हैं, जो कि फ्रेंच पढ़ाती हैं, वन ऑफ द ग्रेट लैंग्वेजेस वी नो। आज हम जानेंगे इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया एंड ऐसी कौन सी मोटिवेटिंग इनके पास बात थी जो इन्होंने फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया, एंड फ्रेंच किस किस तरीके से आप लोग को हेल्प कर सकती है आगे करियर रिलेटेड, एंड अगर करियर रिलेटेड भी ना हो तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप फ्रेंच। सो दिलप्रीत जी, हाँ जी। वेलकम टू आवर शो। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपने करके स्टार्ट किया अपना। आफ्टर ट्वेल्थ क्लास पापा ने ही मुझे बोला था, इंसिस्ट किया था कि फ्रेंच पढ़ाओ, अगर आपको आती है तो व्हाई नॉट टू यूज इट। तो मैंने फ्रेंच पढ़ानी स्टार्ट की थी आफ्टर माय ट्वेल्थ। और ओके। ट्वेल्थ के बाद एज ऑन मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और अलियंस ज्वाइन कर लिया, जो कि फ्रेंच इंस्टीट्यूट ही है, एम्बेसी का, फ्रेंच एम्बेसी के थ्रू। और वहां से फिर मैंने A1 लेवल किया पहले, देन A2, एंड देन आई कंप्लीटेड B1। फिर मैंने B2 किया लैंगमा इंस्टीट्यूट से। और डेल्फ भी क्लियर किया हुआ है A2 का और B1 का। और 10th के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव ऑल्सो टॉट इन अ स्कूल, बसवा इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में, फॉर 1.5 years, and now I have my own institute for French language. ओह ग्रेट। सो बेसिकली मोटिवेशन आपके फादर थे एक तरीके से, राइट? हाँ जी। Okay, so like it's been, you said it's been 5 6 years you are doing this, teaching French. So किस तरह के students आपने देखे हैं, like the things like एक इंडियन माइंडसेट होता है कि अच्छा मुझे बाहर जाना है तो सीखना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में जिनको लगता है कि लैंग्वेज सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम्म। आप क्या सोचते हो, लाइक सिर्फ जो बाहर जाना चाहते हैं उनको सीखना चाहिए या एक्चुअल में कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें? नहीं, एक्चुअली मैं एज स्कूल करिकुलम में भी सिखाती हूँ कि स्कूल करिकुलम के जो भी स्टूडेंट्स को फ्रेंच स्कूल में है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में फ्रेंच को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, या अदर फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं वहां पर। तो फ्रेंच लैंग्वेज का बेसिक यूज ये हो जाता है कि जब बच्चा ट्वेल्थ क्लियर करता है, हिंदी और इंग्लिश तो वो सीखता ही है, प्लस उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी आती होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है बच्चे के लिए, अगर उसके पास एक सर्टिफिकेट प्रॉपर है उसकी ट्वेल्थ से पहले ही। तो क्योंकि जॉब के टाइम पर इफ यू हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा विद यू, तो आपके चांसेस रिक्रूट होने के उतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और अभी तो आई हैव डेल्फ स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग विद एमएनसी। तो एमएनसी के साथ काम करने के लिए इट इज नेसेसरी कि आपको कोई एक फॉरेन लैंग्वेज आती हो, ताकि आप उनसे कम्युनिकेट Exactly. कर सको इजीली। तो वो लोग भी इसीलिए सीखते हैं। इवन माई इंग्लिश टीचर, आई लर्न इंग्लिश C1 लेवल, जो एक्सपर्टीज लेवल होता है, वो सीखा था मैंने अभी रिसेंटली। तो वो मैम ने भी मुझसे अभी फ्रेंच रिसेंटली सीखी थी। इवन शी क्लियर डेल्फ A1। तो यही है कि आप अगर लैंग्वेज सीख लेते हो, एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप बाकियों से थोड़ा अलग हो जाते हो। एग्जैक्टली। अदर देन दैट क्या इंटरेस्टिंग है, लाइक अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव को छोड़ दूं, सो हम्म। कुछ लैंग्वेज में, बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज अ पॉजिटिव पॉइंट, राइट? अभी राइट। आपको फ्रेंच पता है तो ऐसा हम्म। क्या लाइक इंटरेस्टिंग लगा आपको फ्रेंच सीखते हुए या खुद सिखाते हुए? फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपको, इंग्लिश में आप जैसे बहुत डेप्थ में जाते हो, ग्रामर सीखते हो, तो फ्रेंच में भी फन एक्टिविटीज के साथ, और आपके लिए एक न्यू लैंग्वेज होती है, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है। प्लस अगर आप उसके फ्रेंच कार्टून्स देखते हो, मैं बच्चों को सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा मेथड ये है कि मैं उनको क्विज जरूर खिलाऊंगी, उनको वीडियोस जरूर दिखाती हूँ, कार्टून्स वाली जरूर दिखाती हूँ, ताकि बच्चे ना एनिमेटेड चीजें देखकर ज्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं। उनको एग्जैक्टली। बुक लैंग्वेज नहीं पसंद आती। इवन स्कूल में भी आई यूज्ड टू प्ले यूट्यूब वीडियोस फॉर देम, तो बच्चों को वो सुनने में और देखने में ज्यादा मजा आता था। जब मैं 10th में थी, या जब मैं अपने स्कूल में फ्रेंच सीख रही थी, आई ऑल्सो लर्न फ्रेंच इन माई स्कूल। तो आई लर्न फ्रॉम 5th to 10th, 5th से 10th तक मैंने वहां फ्रेंच सीखी थी अपने स्कूल में। बट यही था कि हमारे टाइम पर टीचर्स ज्यादा फोकस नहीं करते थे स्पीकिंग पे। उनका फोकस मेन होता था कि बच्चों को रिटन आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए सब कुछ, मतलब रिटन पे ज्यादा फोकस था। बट अब जो आ रहा है नया मेथड, टीचर्स ये भी देख रहे हैं कि बच्चे स्पीकिंग में कितने अच्छे हैं,
लिसनिंग में कितने अच्छे हैं, तो आपके ना चारों पिलर्स जो हैं लैंग्वेज के वो बिल्डअप हो जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस करी थी कि जब मैंने फ्रेंच सीखनी शुरू करी थी अलियंस से, फ्रेंच एम्बेसी इंस्टीट्यूट से ही, तो वहाँ पर दे सेड मी वन थिंग कि आपने स्कूल में सीखी है, तो आपका रिटन तो अच्छा है, बट आपकी स्पीकिंग में और लिसनिंग में ना आपका थोड़ा लो है। तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आई वुड हैव गॉट A2 लेवल स्ट्रेट अवे, बट आई गॉट A1 जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो जबकि आप बात कर रहे हो आज से 5-6 इयर्स पहले की, हाँ सो जी। बेसिकली ऑफ कोर्स चेंजेस आते रहते हैं जो कि हुँ, इस एनवायरनमेंट में नॉर्मल है। हुँ, सो हुँ, लाइक ने अभी बोला कि अभी जो स्कूल्स में हो रहा है, जैसे आपने बोला, तो उसमें स्पीकिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बट हुँ, टीचर्स को जरूर चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं तो तब सब आपने बोला कि रिटन पे ज्यादा ध्यान देते थे, दैट इज हुँ, क्वाइट हुँ, नॉर्मल इन इंडिया। क्योंकि हुँ, इंडिया में एक माइंडसेट होता है कि अच्छा, ये मेरा काम है, मैंने इतना कर दिया, हो गया। दैट हुँ, इज अ नॉर्मल माइंडसेट इन इंडिया। सो यस। बेसिकली अभी क्या चेंजेस आए हैं आपके अकॉर्डिंग, एक्चुअली एंड टीचर्स को ना चैलेंज? स्कूल में टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको सिलेबस ऑन टाइम करवाना है, आपके जो स्कूल के जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सबके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, सबका A1 ग्रेड होना चाहिए, कोई फेल नहीं होना चाहिए। बट अगर आप इतना सब कुछ चाहते हो, तो सब चीज़ों को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है कि आपको स्पीकिंग के लिए बच्चों को अलग से टाइम देना पड़ेगा, आपको उन्हें लिसनिंग के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, आपको उनका सिलेबस का भी ध्यान रखना पड़ेगा और सब बच्चों को समझ आ रहा हो। 40-45 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 1 आवर के अंदर वो सब कुछ समझ जाएँगे और सारे बच्चे। कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं। तो हमें ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये पहले भी होता था कि टीचर्स के ऊपर इतना ही प्रेशर क्रिएट हुआ होता था, बट अब स्कूल वाले भी और इवन प्रिंसिपल्स भी अब सब टीचर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे-जैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स भी समझते हैं कि सिर्फ रिटन से ही आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्पीकिंग पे भी और लिसनिंग पे भी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो लैंग्वेज के अंदर बच्चे की भी। तो यही है कि अभी जैसे रिसेंटली जो चेंजेस अब उनके अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं कि बच्चा ओवरऑल लैंग्वेज सीखेगा तो उसको आगे जाके इतना फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो चैलेंजेस क्या है आपको? मतलब एक पैटर्न चेंज हो जाता है ना, पहले का अलग पैटर्न था, अभी कुछ अलग पैटर्न है। बिकॉज हुँ, लाइक आपके हिसाब से एक पॉजिटिव है, बट आई डोंट थिंक कि सबके हिसाब से पॉजिटिव होगा, बिकॉज सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। सो एज अ टीचर आप क्या समझते हो, बाकी टीचर्स को चैलेंजेस आए होंगे जब ये चेंज आया? हुँ। एक्चुअली अभी जब बिगिनर्स को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा 5th में जाता है, जो कि बिगिनर लेवल होता है बच्चों का, क कुछ स्कूल्स में 5th से स्टार्ट होती है लैंग्वेज, कुछ में 6th से है। तो जब भी बच्चों की स्टार्ट होती है, बिगिनर्स को एक लैंग्वेज समझाना आपको बेसिक से शुरू करना पड़ता है और आप उनको जब लिसनिंग करवाओगे, उन्हें स्पीकिंग करवाओगे, बच्चों को भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है बिगिनिंग में। उनको ये लगता है कि हमें समझ तो आ नहीं रहा, तो हम कैसे सीख सकते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम सुनेंगे कैसे? हमें नहीं पता लगेगा। तो टीचर को ये साथ में बताना पड़ता है कि नहीं आप समझ जाओगे, आपको देखना पड़ेगा, आप समझ जाओगे, आपको थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। इवन व्हेन आई वाज़ लर्निंग फ्रेंच मुझे स्पीकिंग में और लिसनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। बट ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस उस टाइम पे करनी पड़ती है। अब ये टीचर को भी बोलना पड़ेगा स्टूडेंट को और बच्चे को भी ये चीज़ को समझना पड़ता है, ये दोनों तरफ से चलता है। तो हार्डशिप एक यही आती है कि जब आप बिगिनर से शुरू कर रहे हो ना, एफर्ट्स टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे को उन्होंने बैलेंस भी रखना है कि आपको सीखना ही सीखना है। उनको डेली आपको गाइड करना पड़ेगा, बिगिनिंग लेवल पे एटलीस्ट। आगे जाके तो स्टूडेंट्स की इतनी फ्रेंच बिल्डअप हो जाती है कि वो खुद ही समझ जाते हैं, दे हैव टू वर्क। ओके, सो अभी लाइक आपने कहा कि आपके हिसाब से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बट हुँ, चेंजेस तो हमेशा आते रहते हैं, एंड इम्प्रूवमेंट तो हर चीज का एक वी कैन से एक पार्ट होता है, हुँ। राइट? तो अभी आपके अकॉर्डिंग और क्या चेंजेस आ सकते हैं जो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को फॉर फर्दर? अभी भी अगर देखा जाए तो स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस हैं, जिसमें वो लोग वीडियोज़ दिखाते हैं बच्चों को या समझाते हैं। बट अभी भी जैसा मैंने बोला कि ये भी टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स फ़ोकस अभी भी कर रहे हैं कि रिटन ही हो। बट सम टीचर्स हैव चेंज्ड देमसेल्व्स कि नहीं हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपना भी पढ़ाने का पैटर्न और हमें उन्हें वीडियोज़ दिखानी पड़ेंगी, हमें उन्हें ऑडियो विजुअल्स के थ्रू कराना पड़ेगा, जो कि कुछ टीचर्स अभी नहीं समझ रहे हैं।
वही बात है कि दे हैव प्रेशर फ्रॉम बैक कि नहीं हमें सिलेबस ऑन टाइम कराना है, क्योंकि एग्जाम्स आ जाते हैं तो वो सिलेबस फटाफट फटाफट नहीं करवा सकते, उनको बाकी सबके साथ सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ता है। तो यही है कि टीचर्स को भी ये देखना है कि उनको सिलेबस टाइम पे करवाना है और प्रॉपरली करवाना है विद ऑडियो विजुअल्स, कि बच्चों का इंटरेस्ट कहीं खत्म ना हो जाए लैंग्वेज से। सो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा इंटरेस्ट और बनाए रखने के लिए थोड़ा-सा मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, करेक्ट? हाँ जी। ओके। और दिलप्रीत जी, जैसे आपने मुझे बताया कि अभी आप खुद भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सो बेसिकली एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को गो थ्रू करते हुए। सो और अभी आपने मुझे लेवल्स भी बताया दैट यू लर्नड वेरियस लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो कितना मतलब डिस्क्रिपेंसीज होती हैं लैंग्वेजेस के या वेरिएंट्स होते हैं ग्रेड्स में, जैसे आपने मुझे लेवल्स बताए थे? अलियंस के थ्रू या यूरोपियन फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को, या अगर आप कोई भी लैंग्वेज को ग्रेड करते हो, इवन इंग्लिश इज आल्सो ग्रेडेड लाइक दिस। आपका बिगिनर्स लेवल होता है A1 का लेवल, देन वी हैव A2, देन वी हैव B1, देन B2 एंड C1। C2 नेटिव्स का होता है, तो C1 तक जो सिखाया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सपर्टीज लेवल। तो ये ओके, फ्रेमवर्क। ग्रेट। सो आई होप आपके स्टूडेंट्स जो होंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते होंगे, बिकॉज योर मेथड इज वेरी गुड, एज यू टेल टोल्ड मी कि आप वीडियो ऑडियोज विजुअल्स पे बहुत बिलीव करते हो, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी मैटर्स जरूर करती है। हाँ सो जी। बेसिकली एक मैसेज आपकी तरह से, जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, पेरेंट्स देखे होंगे, पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज रिगार्डिंग लैंग्वेज जो आपने देखा होगा, बिकॉज एज अ टीचर मैं ये समझती हूँ कि हमेशा जो आप कहना चाहते हो शायद ना बोल पाते हो पर्सनली, बट एक ऐसा मैसेज जो पेरेंट्स के लिए आपको लगता है कि शायद एक चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मेरे पास जब पेरेंट्स बात करने के लिए आते हैं ना लैंग्वेज के थ्रू, चाहे वो स्कूल में भी पीटीएम पे मेरी बात होती थी पेरेंट्स से, या अभी अगर ट्यूशन से रिलेटेड बात होती है, तो पेरेंट्स इस तरीके से होते हैं कि नहीं आपको फ्रेंच आती है, हमें तो देखो फ्रेंच आती नहीं है, तो आप ही ने देखना है, आप ही के पास है बच्चा, सो यू हैव टू कंट्रोल इट। आपको पता है कि मार्क्स कैसे लाने हैं कैसे नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर आपको नहीं भी आती है एज पेरेंट्स, इट्स ओके, आप लोग नहीं उसको करा सकते हो, दैट्स फाइन, लेकिन एटलीस्ट इतना चेक तो कर सकते हैं ना कि हाँ बच्चा पढ़ कितना रहा है, उसने टॉपिक कौन सा खत्म किया अपनी क्लास के अंदर, होमवर्क करा या नहीं करा। दे डोंट इवन चेक दिस। तो ये चीज ना वही हो जाती है कि बच्चे को ही पता है कि मम्मी पापा ने देखना तो है नहीं, और मैम अगर बताएगी मम्मी पापा को अपनी तरफ से फ्रेम कर देंगे कोई स्टोरी, तो कुछ होगा नहीं। तो दिस इज नॉट द वे। मतलब पेरेंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर, होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट ये चेक करना चाहिए। ओके, और स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आपका एक हो कि लाइक यस, इफ दे फॉलो द पाथ दे एक्चुअली गेट अ सक्सेस इन लर्निंग दिस लैंग्वेज? बच्चों के लिए सिर्फ इतना है कि रेगुलर प्रैक्टिस उनको लैंग्वेज की करनी ही करनी पड़ेगी, दे कांट रन फ्रॉम इट। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप 1 वीक से ज्यादा अगर अपनी लैंग्वेज को गैप दे रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हो, इट इज अ वे कि अगर आप उस चीज को भूलोगे ही भूलोगे, ये तो श्योर है। आप बेसिक्स तो उसके भूलोगे ही, और ये स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर वो 1-2 वीक का भी ब्रेक ले लेते हैं अभी ट्यूशंस के टाइम पे भी, इफ दे टेक 1 और 2 वीक्स ब्रेक ऑल्सो, तो अगर मैं टॉपिक वही पिछला वाला बात करूंगी ना कि आपको ये टॉपिक याद है, नहीं मैम आई डोंट रिमेम्बर इट। तो मतलब रेगुलर प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, स्पेशली लैंग्वेजेस, क्योंकि प्रैक्टिस फ्रेंच मेक्स मैन नहीं है, परफेक्ट। ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी। जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आए टीचर्स को कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो लैंग्वेजेस में कोई चैलेंज आया आपको पढ़ाते हुए? एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इंसिस्ट फोर्स कर रहे थे कि नहीं ऑनलाइन ट्यूशंस शुरू करो, ऑफलाइन पे ही क्यों डिपेंडेंट हो। आई वाज़ अनविलिंग कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं कराना, मैं ऑफलाइन में कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऑफलाइन ही करवाना है। बट अब कोरोना की वजह से तो सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, सो आई वुड हैव, इट वाज़ कंपल्सरी फॉर मी टू शिफ्ट टू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे शिफ्ट होकर बस इतना था, इतने चैलेंजेस आए हैं कि ऑफलाइन में
आई यूज टू टेक इवन 4 to 5 स्टूडेंट्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। मुझे ये होता था कि A1 लेवल है, अगर सपोज 5th क्लास का बच्चा और 6th क्लास का बच्चा है, तो काफी टॉपिक्स उन दोनों के सिमिलर होते हैं, वी कैन टेक देम टुगेदर। बट अब चैप्टर्स भी सबके डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऑनलाइन में वी हैव टू मेक डिफरेंट सेक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। और ऑनलाइन में एक ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्टूडेंट्स से कुछ पूछते हो कि ये वाला टॉपिक आपको आता है, या अगर आप टेस्ट ले रहे हो सपोज, स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है, दे माइट स्विच इट ऑफ एंड दे वुड से कि नहीं अभी तो कनेक्शन ही लो है हमारा। तो आप मतलब थोड़ा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी ऑनलाइन के अंदर, ये तो है। बट हाँ, वन थिंग इज देयर, जैसे अभी ऑनलाइन में आई एम टेकिंग वन स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई ऑल्सो एंड आई एम इन दिल्ली। तो वो मुंबई वाले स्टूडेंट के साथ भी मेरा यही था कि हिज फादर सेड मी कि मैम आप अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आई हैव स्पोक टू 2 टीचर्स, 2 फ्रेंच टीचर्स एंड आई लाइक बोथ ऑफ यू फॉर माय स्टूडेंट, फॉर माय चाइल्ड, बट आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि मैं कौन से टीचर को सिलेक्ट करूं मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एटलीस्ट 10 to 9 क्वेश्चंस मुझे दिए थे कि क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो? अगर आप आंसर करते हो, मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू जज करूंगा कि कौन सी टीचर को मैं अपॉइंट करूंगा अपने बच्चे के लिए। सो आई लाइक दिस कि वो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हाँ, मेरे बच्चे के लिए टीचर अच्छी अपॉइंट हो। और वो क्वेश्चंस के जैसे आंसर्स मैंने दिए थे, ही सिलेक्टेड मी कि हाँ, अब आप पढ़ाओगी इसको। बट उनकी यही एक शर्त थी कि अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, आपको इसकी क्लासेस को इतना इंटरेस्टिंग रखना पड़ेगा कि वो इंटरेस्टेड फील करे, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव बच्चा था। और टीचर्स को यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, टीचर्स के लिए उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो टीचर के साथ मैच नहीं हो पाती कई बार। तो टीचर को ये लगता है कि ये बच्चा तो नॉटी है, ये तो पढ़ता ही नहीं है। नो, बट दे आर स्टाइल नॉटी, दे आर एक्चुअली हाइपर एक्टिव। हाँ, तो उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है बस। अब उसको पढ़ाते हुए मेरा यही होता है कि वो थोड़ी देर पढ़ता है, उसके बाद उसको कोई ना कोई गेम चाहिए। सो या तो हम फ्रेंच में सिट स्टैंड खेल लेते हैं, या हम कोई क्विज खेल लेते हैं, या मैं ही उसके साथ कोई फ्रेंच गेम्स खेल लेती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत आपको इनोवेटिव क्लास को रखना पड़ेगा, आप उसको बुकिश लैंग्वेज पे नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज बच्चा नहीं विलिंग होता कि हाँ, मैं क्लास अटेंड करूंगा। मेरे स्टूडेंट्स अब 10 मिनट्स पहले ही अपनी क्लास ज्वाइन करके बैठे होते हैं कि मैम आप कहाँ पर हो, जल्दी आओ। कहाँ मुझे पहले स्टार्टिंग में बोलना पड़ता था कि नहीं, जॉइन द क्लास, आप लोग लेट क्यों हो गए हो? अब मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी पड़ती, वो खुद ही बैठे होते हैं। इवन मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, अभी 5 मिनट्स में वी आर स्टार्टिंग। तो ये है कि आपको बच्चे के अंदर डालना पड़ेगा इंटरेस्ट को। दे विल नॉट फील इंटरेस्टेड देमसेल्व्स, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नाइस टॉकिंग टू यू। सो बेसिकली आई पर्सनली लाइक योर वे, जिस तरीके से आप इस लैंग्वेज को लेके चल रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, एंड आई होप यू विल आल्सो सक्सेस मोर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। थैंक सो यू। गाइस, आज हमने दिलप्रीत जी से बात करी जो फ्रेंच पढ़ाती हैं, एंड एक्चुअली मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी यू शुड गो फॉर इट। सो इनसे पढ़ने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट हर एनीवे, यू कैन जस्ट visit I our would, website. sorry, I'm interrupting you. I would Yes. also add one more thing. I have my YouTube channel also. So I am posting videos regularly on that too, ताकि स्टूडेंट्स जो नहीं भी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं या कुछ, वो बेसिक्स एटलीस्ट लर्न कर सकते हैं। या जो लोग फ्रेंच सीखना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू लर्न सम बेसिक्स, कि उनको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आ जाए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी और लिटिल बिट ग्रामर एंड वोकैबुलरी आई एम पोस्टिंग ऑन इट, तो ये लोग उस पे भी देख सकते हैं। इट इज विद द नेम ऑफ GHS अकेडमी। सो ओके, देख सो दोस्तों आप लोगों को एक और ऑल्टरनेटिव मिल गया है, एक रिसोर्स की तरह, एक छोटे से रिसोर्स की तरह, दैट इज एक्चुअली यूट्यूब चैनल। सो जैसे दिलप्रीत जी ने कहा, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, एंड यस, इफ यू वांट टू लर्न इन अ प्रॉपर मैनर, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.tutorsindaily.co.in एंड यू कैन फाइंड हर एंड कॉन्टैक्ट हर। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।